जय श्री श्याम। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि रात्रि में देखे गए सपने का अलग अलग मतलब होता है। तो यह सपना कभी शुभ संकेत की ओर जोड़ता है तो कभी दुखद समाचार की ओर। तो चलिए जानते हैं कि आपके रात्रि में देखे गए सपने का क्या मतलब होता है। सपने में कई बार हम अलग अलग पशु पक्षी देखते हैं, कभी कोई अलग फल को देखते हैं और कभी कभी देवी देवता को देखते हैं। तो इस तरह जो अलग अलग चीजों को आप देखते हैं सबका अलग मतलब होता है। तो चलिए जानते हैं 10 ऐसे सपने के बारे में जो आपके शुभ और अशुभ संकेत को दर्शाता है। तो सबसे पहले पक्षी के बारे में बात करें तो अगर आप सपने में तोता देखते हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। तोता देखने से घर में खुशखबरी का आगमन होता है। कहीं से शादी विवाह की बातें सुनने को मिले या बाल बच्चा होने की बातें सुनने को मिले, इस तरह से आपको सुखद समाचार खुशखबरी मिलने वाली हो। दूसरा होता है उल्लू। उल्लू का देखने से आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन माना जाता है। वैसे भी हम जानते हैं कि उल्लू लक्ष्मी जी का सवारी है, तो उल्लू तो वैसे भी शुभ माना जाता है। और अगर आप रात्रि में उल्लू देखते हैं तो आपके घर में धन का आगमन हो रहा होता है। तीसरी चीज होती है मोर। मोर को देखने से ऐसा माना जाता है कि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली है। अर्थात कई बार बच्चे बहुत लंबे समय से प्रयास में होते हैं एग्जाम देने के लिए, तो एग्जाम का क्रैक हो जाना या फिर कहीं शादी विवाह को लेकर परेशानी हो रही है तो शादी विवाह के परेशानी साइड में होकर के फिक्स हो जाना शादी। इस तरह की कोई भी लक्ष्य जो है जीवन में वो निर्धारित किए हैं आप, वो अगर पूरी होती है मोर का सपने में आने से। तो यह पक्षी की बात हुई। इसके अलावा अगर आप सपने में आम देखते हैं तो आम के बारे में माना जाता है कि आम पुत्र रत्न की प्राप्ति को दिखलाता है। अर्थात रात में आप अपने हाथ में आम पकड़ रहे हैं या अपने गोद में आम को ले रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपके घर में बेटा का जन्म होने वाला है। सांप का देखना। सांप का देखना माना जाता है कि धन का योग होता है। ऐसा होता है कि अगर आप रात्रि में सपने में सांप देख रहे हैं मतलब आपके ऐसे धन जो कहीं फंसे पड़े हैं वह मिलने वाला है। किंतु अगर आप सांप को मार दे रहे हैं सपने में तो आप इस धन की क्षति कर रहे हैं, खुद अपने हाथ आए हुए धन को गवा रहे हैं। तो सांप होता है वो सपने में बड़े ही शुभ संकेत माने जाते हैं। छठा होगा मरे हुए व्यक्ति को सपने में देखना। ऐसा कई बार जाना जाता है कि जो लोग हमारे पूर्वज थे नहीं रहे उन लोगों को आप सपने में देखते हैं तो यह बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आपके जीवन में कुछ सुख आने वाला है, इसलिए आपके पूर्वज सपने में आके आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आप शादी विवाह देख रहे हैं तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कहीं रिश्तेदारी में मृत्यु की खबर आने वाली है, तो यह शादी विवाह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। सपने में पानी का देखना बीमारी का घर माना जाता है। अगर आप सपने में पानी से खेल रहे हैं, पानी ही देख रहे हैं तो यह बीमारी का घर माना जाता है। किंतु पानी में तैरता हुआ हंस या बगुला को अगर देख रहे हैं तो यह धन का योग होता है। लेकिन अगर मरा हुआ हंस देख रहे हैं तो आपकी धन की हानि मानी जाती है। अगला है कि अगर आप मगरमच्छ को देख रहे हैं, कई बार हम लोग सपने में देखते हैं कि आप झील घूम रहे हैं या कहीं नदी घूम रहे हैं वहां मगरमच्छ दिख रहा हो, तो मगरमच्छ जो होता है वह बताता है कि आपके शत्रु आप पे वार करने वाले हैं, तो आप संभल करके रहें। तो मगरमच्छ शत्रुओं के वार को बतलाता है। और अगला है देवी और देवता को देखना। तो अगर आप सपने में देवी देवता को देखते हैं यह बड़ा ही शुभ संकेत है। आपके घर में खुशहाली वृद्धि बनने वाली है। और कई बार ऐसा होता है कि आपके सपने में देवी देवता का आगमन इसलिए भी होता है क्योंकि कई मंदिरों को आपने वहां पे इच्छा अपनी मनोकामना मांगी हुई है, पूरी हो चुकी है, किंतु आप भूल गए हैं। तो ऐसे में भी देवी देवता आकर के आपको याद दिला रहे होते हैं कि अपनी मनोकामना को पूर्ति करो। तो आप इस बात का विशेष ध्यान दें कि देवी देवता का सपना में आना खुशहाली भरा होता है, किंतु आप भी अपने दिमाग पे जोर दे करके अगर इस तरह की मनोकामना रही हो कभी तो उसे पूर्ति अवश्य कर आए।
इस तरह 10 ऐसी चीजों को मैंने बतलाया जो सपने में आने से शुभ और अशुभ का संकेत देता है। आपके सपने में क्या बार बार आता है आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगी इसके बारे में बतलाने का आपको। और आप लोग में से और भी कितने लोग इसके बारे में जानते हैं वह भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग को पता चल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।